तो हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम इश्तियाक। आज आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। आपने जैसे थंबनेल में देखा है कि 20 जनवरी का दिन जो शपथ समारोह होगा अमेरिका में, है ना, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, तो वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी को नहीं इनवाइट किया गया है। तो इसको भी थोड़ा सा मायने समझेंगे। और शी जिनपिंग को इनवाइट किया गया है, लेकिन वह कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, उसके बदले से कोई और जाएगा। कौन जाएगा उसका नाम बता देंगे। तो इस पर हम आज कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं और क्या कहते हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिस बात को लेकर समझेंगे। और अगर आपके मन में कोई अगर बात चल भी रहा तो आप वह बात को बिल्कुल समझ जाइएगा। ऐसे तरीके से हम बताएंगे, तो पूरी वीडियो हमारी देखें। कैसा है देखिए, 5 अगस्त 2024 के दिन कमला हैरिस को जो वहाँ की राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया कि जो बाइडेन की तरफ से, ठीक है, जो बाइडेन की तरफ से, यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी है, उनके तरफ से उम्मीदवार, राष्ट्रपति की उम्मीदवार कौन बनी? कमला हैरिस, जो भारतीय मूल की निवासी है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ये, और उसके विपक्ष में कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप, जो रिपब्लिक पार्टी है, ठीक है। अब आगे समझते हैं। फिर 10 सितंबर को पहला डिबेट के फिर 5 अगस्त को तो यह ऐलान हुआ कि वहाँ पे क्या कहते हैं कि जो बाइडेन की जो पार्टी से जो राष्ट्रपति की जो उम्मीदवार रहेगी उसका नाम रहेगा कमला हैरिस, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद फिर 10 सितंबर को एक डिबेट होता है, क्या कहते हैं, आमने सामने मुकाबला होता है, जिसमें कमला ने ट्रंप को ध्वस्त कर दिया था, हरा दिया था इस डिबेट में, ठीक है। पूरे अमेरिका में कमला हैरिस छा गई थी, इसलिए लगता है कि राष्ट्रपति फिर जो बाइडेन की पार्टी जो है क्या कहते हैं कमला हैरिस, ये जीत जाएगी, ठीक है। फिर कैसे, फिर 10 सितंबर को तो ये हुआ, डिबेट हुआ आपस में। फिर 21 और 23 सितंबर को 4 देशों का एक समिट के लिए नरेंद्र मोदी जी अमेरिका पहुंचते हैं। चारों देशों का समिट है, जिसको लेकर अमेरिका कौन पहुंचते हैं? नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। देखिए अब कैसा है, 4 देश का जो चारों देशों के जो समिट के लिए नरेंद्र मोदी जी पहुंचे, समिट खत्म होने के बाद ही एक दिन रुके थे। और उसी रुकने में देखिए वो वैसे टाइम पे रुके जब वहाँ अमेरिका में बहुत ज़्यादा इलेक्शन का गर्मी का माहौल चल रहा था। बहुत ज़्यादा गर्म जोशी के साथ क्या कहते हैं कि इलेक्शन का बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि तैयारियाँ हो रही थी, है ना। बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा था। कब? उस टाइम इलेक्शन के माहौल पे, ठीक है। सितंबर के इसमें 20 सितंबर के दिन पहुँचते हैं। और पहुँचने के बाद क्या हुआ कि फिर एक रात और रह जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। यूरोप में ऐसा कुछ वहाँ जो भारत के जो वहाँ जो अप्रवासी सब है उनसे मुलाकात करते हैं, एक सभा भी करते हैं, ठीक है। और उसी टाइम डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, सुन लीजिए। 1 मिनट ज़रा सा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे 1 मिनट देखिएगा। देखिए जब समिट के लिए एक रात रुके थे, जब समिट ख़त्म करने के बाद एक रात रुके थे, तो उस टाइम हालांकि जो बाइडेन से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे जो बाइडेन से मुलाकात भी किया। लेकिन ट्रंप ने भी यही चाहा था कि क्या कहते हैं कि मोदी जी हमसे आकर मुलाकात करें, हम उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। ट्रंप का ये बयान था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था कि ऐसा हुआ, वहाँ पे मुलाकात वो नहीं किए, मोदी जी मुलाकात नहीं किए। देखिए अब मुलाकात जब नहीं किए तो मुलाकात होने के बाद, अब मुलाकात नहीं करने का सबसे बड़ा कारण रहा, ठीक है। देखिए जब 2019 में, है ना, हाउडी मोदी का जो वहाँ पे एक ये रखा गया था अमेरिका में, जो सभा रखा गया था 2019 में, ठीक है। और फिर 2020 में, फरवरी का 2020 में यहाँ पे नमस्ते ट्रंप जो रखा गया था, ठीक है। जब नमस्ते ट्रंप यहाँ रखा गया, वहाँ पे हाउडी मोदी रखा गया अमेरिका में, तो उस टाइम जो रिपब्लिक पार्टी है ना, जो बाइडेन की जो पार्टी है, कमला हैरिस की पार्टी है ना, डेमोक्रेटिक पार्टी, वह सोच रहे थे कि शायद नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में, डोनाल्ड ट्रंप के साइड में है। इन्हें उस टाइम ये असर बुझाया था। जब कहते हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार, तो उस टाइम क्या हुआ था, वहाँ तो हाउडी मोदी के नाम से चल गए। वहाँ अब की बार ट्रंप सरकार के नारा भी लगाए। जब अब की बार ट्रंप सरकार की नारा लगे तो क्या हुआ कि 2019 या फिर 20 में जब वहाँ इलेक्शन हुआ यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, फिर क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप जी हार जाते हैं। और जब हार गए तो ऐसा कहा गया कि यहाँ पे ये जाके पूरे क्या कहते हैं कि पूरे दुनिया के नेता का वहाँ जाके उतार दिए। और उतारने के बाद वहाँ कैसा है कि मोदी जी को बुला लिए ये करने के लिए। यहाँ थोड़ा सा बात हुआ था इस चीज़ को लेकर, ठीक है। अब इस बार जब मुलाकात नहीं किए हैं नरेंद्र मोदी जी ट्रंप से, अब याद रखें जब जो बाइडेन से मुलाकात कर लिए, ट्रंप ने इच्छा जताई कि हम नरेंद्र मोदी जी मेरे बहुत अच्छे खासे मित्र हैं। कब? ये 2024 यानी कि अगले साल में। ये जो 2025 चल रहा है, यानी कि जो पिछले साल के 2024 में 21 और 22 सितंबर के दिन
इच्छा जताई कि अगर मतलब हमसे बहुत अच्छा मतलब उनके साथ क्या कहते हैं रिश्तेदारी है ना, हम उनसे मतलब मिलना चाहते हैं। तो ये मतलब पहले वाले माहौल को देख के नहीं मिले, जब माहौल को देख के नहीं मिले तो संजोग से मतलब ये जीत गए। अब मिले भी नहीं तो इसका भी सबसे बड़ा कारण है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप जब अपने कार्यकाल में थे तो बहुत अच्छा रिश्तेदारी था, है ना, क्या कहते हैं मतलब बहुत अच्छा मतलब दोस्त यारी था, उनसे अच्छे से मतलब क्या कहते हैं कि अपने बिजनेस में मतलब बहुत अच्छी तरह से मतलब बातें करना, है ना, मतलब बिजनेस को आगे बढ़ाना। डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छा मतलब क्या कहते हैं कि मुलाकात रखा, है ना, उनसे अच्छी संबंध बनाए रखे। फिर डोनाल्ड ट्रंप हार गए। जब फिर डोनाल्ड ट्रंप हार गए तो फिर जो बाइडन आए, है ना, जो बाइडन आ गए तो फिर मतलब उनके साथ फिर अच्छी तरह से ये रखा, ठीक है, उनके तरह से अच्छी तरह से मतलब संबंध बनाए रखा कि बिजनेस किस प्रकार से करना है ना, हमें आपस में मतलब कोई भेदभाव नहीं रखना है ना, मतलब दुनिया देश के लिए कैसे तरक्की में आगे बढ़ना है। तो उसी प्रकार से ये देखा जाएगा, कैसे देखिएगा G20 के समिट में किस प्रकार से जो बाइडन भी आए थे भारत देश में, ठीक है। चलिए तो ये तो हो गया मतलब हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये मतलब उद्देश्य है कि हमें ना मतलब डोनाल्ड क्या कहते हैं रिपब्लिक पार्टी को मतलब ना किसी प्रकार से कोई कमज़ोर फील करवाना है ना रिपब्लिक पार्टी से, है ना। डेमोक्रेटिक पार्टी वाला ये ना सोचे कि मतलब नरेंद्र मोदी जी बहुत ज़्यादा उनके करीबी है, और रिपब्लिक पार्टी वाला ये ना सोचे कि मतलब मोदी जी फिर इनके भी करीबी है। दोस्त यारी क्या कहते हैं कि मतलब दोस्त यारी कहें या फिर बिजनेस में एक अच्छा पार्टनर कहें, है ना, बिजनेस में अच्छा क्या कहते हैं पार्टनरशिप कहें, है ना। ये रिपब्लिक पार्टी को ये भी नहीं लगना चाहिए और डेमोक्रेटिक पार्टी को मतलब ये भी अनुभव नहीं होना चाहिए कि मोदी जी तो मतलब उनके ज़्यादा सपोर्टर है ना। डेमोक्रेटिक वाले ये ना सोचे कि ये रिपब्लिक पार्टी के ज़्यादा मतलब सपोर्टर है, रिपब्लिक पार्टी ये नहीं सोचना चाहिए कि डेमोक्रेटिक पार्टी ज़्यादा इनके सपोर्टर है। ये हुई बात इनकी, है ना, उनको मतलब सपोर्ट नहीं करने का वजह से मतलब इसमें ये होगी सबसे बड़ी कारण। उस टाइम जब 2024 में ये नहीं किया गया था, उनके मुलाकात नहीं हुआ था, ये भी एक सबसे बड़ी कारण है। अगर मान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत जाते, डोनाल्ड ट्रंप अगर हार जाते, मोदी जी अगर उनसे मिल लेते डोनाल्ड ट्रंप से जब इच्छा जिताई थी, और अगर कमला हैरिस फिर जीत जाती तो क्या होता है कि मतलब कमला हैरिस तो उसी टाइम ये सोच लेती कि शायद इससे मतलब हमारे से ज़्यादा मतलब पार्टनरशिप सही नहीं है, दोस्त यारी सही नहीं है, और ये ज़्यादा भाग मतलब डोनाल्ड ट्रंप के साइड पे है, ये सोच लेते तो उसमें मन में थोड़ा सा दुख जाता और अच्छी तरह से एक रिलेशन नहीं बन पाते। इस चीज़ को लेते हुए भी वह मतलब एक निष्पक्ष रखें। अगर मिले भी होगे जो बाइडन से तो कैसे मतलब अपने क्या कहते हैं 4 समिट जो देश हुआ है ना, 4 समिट का जो देशों का जो समिट हुआ, इनसे मतलब मुलाकात करने के लिए एक राष्ट्रपति उम्मीदवार के मतलब क्या कहते हैं राष्ट्रपति बने होंगे, उसी टाइम को मतलब ये भेदभाव से मुलाकात नहीं किए होंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप यह मतलब सोचते हुए कहते हैं अगर वह आते हैं तो शायद उसका मतलब क्या कहते हैं स्ट्रक्चर और अच्छा लगेगा और अच्छा बढ़ेगा, जो भारतीय मूल के निवासी है और उन्हें मतलब चाहेंगे अगर नरेंद्र मोदी जी अगर उनसे मुलाकात कर लेंगे तो। जो बाइडन का ये मन में था, उनके बहुत अच्छे मित्र हैं, अगर हम उनसे मतलब क्या कहते हैं मिलने की इच्छा जताते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं मिले, जो अगला बार का कुछ सीन याद था, ठीक है। देखिए अब इसमें से कुछ ऐसी बातें हैं किस किस को मतलब किस को इनवाइट किया गया और किन किन को इनवाइट नहीं किया गया। तो देखिए इनवाइट करने का बात में आते हैं, ठीक है। जब इनवाइट किया गया था तो एक मिनट ज़रा सा देखिए इनवाइट इसमें किस किस को किया गया है, किस किस को नहीं किया गया है। देखिए इसमें कैसा है, शपथ समारोह अब हम समझेंगे किस किस को मतलब इनवाइट किया गया है और किस किस को इनवाइट नहीं किया गया है। तो देखिए अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायाब बुकेले, है ना, हंगरी से, है ना, विक्टर ऑर्बन, है ना, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, है ना, उस जेवियर माइली, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के अलावा ट्रंप ने फ्रांस के विपक्षी नेता एरिक को भी न्योता भेजा है। अब देखिए फ्रांस में जो जिस पार्टी की सरकार है उसको मतलब न्योता नहीं भेज के उसका जो अलग जो विपक्षी नेता है ना एरिक उसका नाम है, एरिक को भी न्योता भेजा है, ठीक है ना। कई और पूर्व और वर्तमान शासन अध्यक्ष को भी ट्रंप ने शपथ ग्रहण में आमंत्रित किया है। अब आमंत्रित करने का मतलब क्या हुआ कि देखिए वहाँ पे जिसकी भी सरकार है, ठीक है, वहाँ पे मतलब शपथ समारोह लेने का मतलब क्या होता है कि वहाँ में जितना भी मतलब कंपनी बड़ा कंपनी हो गया, है ना, एप्पल का कंपनी हो गया, है ना, उसके बाद जो मतलब गूगल हो गया, क्या कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इन सब से मतलब सरकार चंदा मांगती है। वहाँ पे जो मतलब शपथ लेने का सबसे बड़ा जो योगदान है कि आप हम मतलब और यहाँ पे मतलब हम शपथ लेंगे तो आप हमें चंदा दीजिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा चंदा देगा, और चंदा तो देना ही है, होगा ही, क्योंकि 4 साल ये रहेंगे, आपको बिजनेस का काम बढ़ाने का काम ये करेंगे, है ना, बिजनेस को घटाने का काम ये करेंगे, आपका बिजनेस कैसे चलेगा ये तय करेंगे,
ठीक है। तो इसमें से ऐसे जो राष्ट्रपति है, जैसे देखिएगा सी जिनपिंग को मतलब इसमें से ये किया गया है, ठीक है, इनवाइट किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपने जगह में है ना हैंग जॉन्ग को भेजेंगे या फिर यांग ही को मतलब भेजेंगे, हम अपने जगह में ये दोनों में कोई एक को भेजेंगे। सी जिनपिंग इसके अंदर नहीं जाएंगे। और सी जिनपिंग क्यों नहीं जाएंगे, याद रखें, सी जिनपिंग का सब नहीं जाने का सबसे बड़ा कारण भी ये हो सकता है कि सी जिनपिंग ये चाहता है कि हम मतलब अपने आप को सुपर पावर से ज़्यादा, हम बोले तो अमेरिका से ज़्यादा डेवलप मानते हैं। ये सी जिनपिंग का शायद ख्याली पुलाव ही चलता होगा कि नहीं हम क्यों जाएं उस जगह पे, हालांकि वो तो अपने देश का राष्ट्रपति बनेगा तो खुद बने, है ना, हमको इससे क्या लेना देना। ये सी जिनपिंग का शायद माइंडसेट हो सकता है। वह ये सोचता है कि क्या हम मतलब अमेरिका से कम है क्या, है ना, अमेरिका मतलब सुपर पावर है तो हम भी अपने देश के लिए सुपर पावर है ना, आबादी में सबसे मतलब ज़्यादा है और क्षेत्रफल में अमेरिका से भी ज़्यादा है ना, सुपर पावर बनने का सपना चाइना भी देखता है, इसी वजह से ये सोचता है कि हम नहीं जाएंगे वहाँ पे सी जिनपिंग। और देखिए एक बात और भी ऐसा कहा जाता है, ठीक है, एक बात और भी कहा जाता है कि अमेरिका में मतलब जो व्हाइट हाउस में कोई भी अगर जो मतलब वहाँ जो शपथ समारोह होता है तो ऐसा बताया जाता है कि मतलब भारत का कोई भी प्रधानमंत्री हो नहीं जाता है वहाँ पे, है ना, भारत का कोई प्रधानमंत्री नहीं जाता। कारण ये कि तुम्हारा मतलब 4 साल कभी डेमोक्रेटिक का चला, कभी रिपब्लिक का चला। और इस चीज़ को ध्यान रखोगे, अमेरिका में इस चीज़ का नियम है कि कोई भी नेता अगर राष्ट्रपति बनता है तो वह 2 बार से ज़्यादा नहीं बनेगा, ठीक है। ये डोनाल्ड ट्रंप जितना भी कोशिश करिए, लास्ट उसके पास 4 साल है, ठीक है। देखिए 4 साल है तो क्या बात कहता है, कभी कहता है कनाडा को हम 51वां राज्य बना लेंगे, कभी कहता है ग्रीनलैंड को हम 51वां राज्य बना लेंगे, है ना। ये सब के बारे में हम किसी दिन को एक वीडियो लाएंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पास फ़िलहाल अभी एकदम से पक्की 4 साल है, इसके बाद वो किसी भी कीमत पर किसी भी हाल पर राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। तो शायद इसमें बहुत ज़्यादा मतलब बिजनेस में हो, बहुत सारे क्या कहते हैं अमेरिका से कहते हैं मेक अमेरिका, जो मागा के नाम से जो ये किया गया था, उसी के अनुसार से मतलब अमेरिका को और अच्छा डेवलप बनाए लेकर जा सके। देखिए बहुत सारी ऐसी बातें रहेगी, 4 साल उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है, उसके बाद और वह राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे। तो यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नहीं जाएंगे कि इस बार जो फिर डोनाल्ड ट्रंप को तो हटना ही है। तो हो सकता है कि मतलब फिर हो सकता है कि मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी आ जाए या फिर रिपब्लिक पार्टी आ जाए, है ना। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि मतलब देखना पड़ेगा। वहाँ ये थोड़े है कि कोई मतलब ऐसा है कि 40 साल से 50 साल से लगातार है ना, उसके साथ हमें मतलब साल भर के बिजनेस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है वहाँ पे। तो ठीक है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के इसमें नहीं जाएंगे तो उसमें कोई खास असर होगा नहीं ना। फिर एस जयशंकर संघ वहाँ मतलब अपने आप को पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, है ना। वहाँ अब यह सवाल होता है वहाँ क्यों ये मतलब 2-3 दिन से कहते हैं दिसंबर से जाए हुए हैं, दिसंबर से इसलिए जाए हुए हैं कि वहाँ जो मतलब कोई भी जो बिजनेस जो नया जो हो रहा है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर मतलब है ना, डायरेक्ट मतलब वहाँ से क्या कहते हैं सेलिंग करने की बात हो रही है। कोई भी रुकावट है उसको मतलब क्लियर करो, है ना। कोई भी बाहरी लोग आएंगे बिजनेस करने के लिए, मतलब कोई भी जो मतलब बिजनेसमैन लोग जो शपथ समारोह में आएंगे, है ना, उनको मतलब ये देखा जाएगा कि आप मतलब डायरेक्ट ये कीजिएगा, है ना, किस प्रकार से उससे अच्छा खासा ये होगा, है ना, संबंध बनेगा, किस तरह से अच्छा खासा मतलब वहाँ पे क्या कहते हैं कि मतलब अच्छा सा रिलेशन बनेगा, बिजनेस बढ़ेगा। इस चीज़ को लेकर वहाँ पे मतलब ऐसा हुआ है, जो कि क्या कहते हैं एस जयशंकर साहब वहाँ मतलब पहुँचे हुए थे और फिर इनॉग्रेशन पे फिर पहुँचेंगे भी। तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही समझते हैं। बस इतना सही कारण था कि श्री नरेंद्र मोदी जी मतलब वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही समझते हैं। जय हिंद, जय भारत।